सर्जरी करने के बाद हमने कीमो और रेडिएशन दोनों चलाया। दोनों चलाने के बाद ऑलमोस्ट 0 हो गया था। फिर दोबारा अगस्त के टाइम पे रीऑकरेंस हुआ, कीमोथेरेपी स्टार्ट दोबारा कराया जी। आपको समझ नहीं आया कि पहले एक बार करा चुके हैं, दोबारा आ गया, अब दोबारा फिर तिबारा भी आ जाएगा। पेट स्कैन में क्या होता है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर साइज से कम होगा तो पेट स्कैन पकड़ेगा नहीं जी। जब आपने कीमो कराई, रेडिएशन कराई, वो 1 क्यूबिक का 0.9 हो गया जी जी। या 0.85 हो गया तो क्यों तो डिटेक्ट करेगा नहीं, तो आपको लगेगा रिपोर्ट में कैंसर चला गया। और जैसे 1 क्यूबिक सेंटीमीटर हुआ फिर दोबारा आ जाएगा। तो मैं यही बोलना चाहूंगा, ये कीमो, ये रेडिएशन, ये सर्जरी, ये जाल, इससे निकलो, डाइट ठीक करो, लाइफस्टाइल ठीक करो अपने आप को सेट करने के लिए। जितने कैंसर पीड़ित पेशेंट थे उनको दोबारा फिर कैंसर हो गया। तो सर कहाँ से आए हैं आप? इनकी आवाज चली गई। आवाज चली आप गई। बताइए इनकी। नहीं, जीभ नहीं कटी थी। जीभ दिखाओ अपनी, जीभ भी पूरी जख्म है और ये साइड से पूरा कटा हुआ है इनका जी, ये ऑपरेशन हुआ है पूरा। तो क्या दिक्कत आई फिर सर इन्हें? पहले शुरुआत से बताइए। शुरुआत इनकी इस पार्ट पे कैंसर दिखी थी, हमने बायोप्सी कराई थी। उसके बाद हमने दिसंबर 2023 में सर्जरी कराई थी इनकी। अच्छा। तो डॉक्टर दीपक सरीन ने सर्जरी की थी। सर्जरी करने के बाद हमने कीमो और रेडिएशन दोनों चलाया। दोनों चलाने के बाद ऑलमोस्ट 0 हो गया था। फिर दोबारा अगस्त के टाइम पे रीऑकरेंस हुआ। कितने दिन बाद? ये फरवरी से अगस्त, यानी कि सिर्फ 6 महीने ठीक रहे आप? हाँ जी। उसके बाद अगस्त के टाइम पे हमने फिर दोबारा इनका रीऑकरेंस होने के बाद कीमोथेरेपी स्टार्ट दोबारा कराया जी। आपको समझ नहीं आया कि पहले एक बार करा चुके हैं, दोबारा आ गया, अब दोबारा फिर तिबारा भी आ जाएगा। ये आ ही जा रहा है, बार बार आ ही जा रहा है। फिर जब सेकेंड टाइम जब अपना दिखा था तो हमने कीमोथेरेपी के साथ इम्यूनोथेरेपी भी शुरू की। तो इनकी अराउंड 6 साइकिल्स ऑफ कीमोथेरेपी एंड 13 साइकिल्स ऑफ इम्यूनोथेरेपी लग चुकी थी। उसके बाद अभी तीसरी बार अक्टूबर के टाइम पे ऑलमोस्ट फिर 0 हो गया था एंड रैपिडली फिर अभी दोबारा लंग्स पे, बोन्स पे। ये जो 0 हो जाता है ये पेट स्कैन में होता है ना? पेट सीटी में। अच्छा, पेट सीटी में 0 कैसे दिखता है पता है आपको ये बात? डॉक्टर बोलते हैं। सुनो, अब पेट स्कैन में क्या होता है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर साइज से कम होगा तो पेट स्कैन पकड़ेगा नहीं जी। जब आपने कीमो कराई, रेडिएशन कराई, वो 1 क्यूबिक का 0.9 हो गया जी जी। या 0.85 हो गया तो क्यों तो डिटेक्ट करेगा नहीं, तो आपको लगेगा रिपोर्ट में कैंसर चला गया। और जैसे 1 क्यूबिक सेंटीमीटर हुआ फिर दोबारा आ जाएगा। ये नेपाल से आए हैं। तो नेपाल में भी तो मचारे जी अभी जस्ट शुरू कर रहे हैं। आप देखो पहले कि शरीर की हालत क्या आती है। ये पूरा चेहरे की हड्डी कटी हुई है, ये पूरा ऑपरेशन हुआ है और अभी दोबारा फिर कैंसर आ गया। तो मैं यही बोलना चाहूंगा, ये कीमो, ये रेडिएशन, ये सर्जरी, ये जाल, इससे निकलो, तो डाइट ठीक करो, लाइफस्टाइल ठीक करो अपने आप को सेट करने के लिए। काठमांडू में कराया? नहीं, हमने मेदांता में करवाया था। क्या बिजनेस आपका? मैं तो कंस्ट्रक्शन कंपनी में। और ये कौन है आपके? मेरे पिताजी। कितने रुपए लगे मेदांता में? मुझे लगता है करोड़ों जा चुके होंगे। अच्छा, करोड़ों लग के भी मिला क्या फिर कैंसर फिर आ गया? हाँ। इन पे मैंने इसीलिए पूछा इनसे क्योंकि इन्होंने जैसे बताया ना ये काठमांडू से, तो नेपाल के लगभग लोग कराने इलाज अगर इंडिया आते हैं तो क्या है मेदांता में वैसे तो इतनी जल्दी ट्रीटमेंट नहीं मिलता, लेकिन जो लोग नेपाल बाहर से आते हैं वो उनको जल्दी एडमिट कर लेते हैं क्योंकि जो बाहर के बड़े अमीर व्यापारी हैं वो या जिन पे पैसा है वो मेदांता में आते ही आते हैं। तो उनका एक कोटा है। समझ गया। बहुत पैसे खर्चने के बाद, इतना पैसा खर्चने के बाद क्या समझ आया? बार बार रीऑकरेंस आ रहा है तो फिर आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? अब नेट पे देखा था हमने, सब कुछ नेट पे देख रहे थे। काफी जगह काफी टाइम से आपसे मिलने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो फिर मुलाकात हो नहीं पा रही थी। तो अभी लास्ट में फिर दिल्ली में बात करके। तो अब क्या सोचा आपने? हमने सोचा है अब आयुर्वेदिक को आगे अभी ट्राई करते हैं। ट्राई नहीं, अब आयुर्वेद में तो ट्राई करने आते हैं लोग। अब ट्राई से भी ज्यादा कि ये ठीक हो जाए, इसी आस से आए हम यहाँ पे। और आपको विश्वास गलती लगेगी कि बाद में अगर पहले आ जाते तो ये पंगा ही ना पड़ता। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। ये देखो, ये एक फोटो है, आप भी देख लिए साहिल जी। ये पेशेंट के ये गांठ है, ये सेकंड टाइम कैंसर हुआ था इनको। ये भी पान मसाला जर्दा खाते थे, ठीक है। ये 2 बार इनको कैंसर, ये 2 गांठ है इनकी, पहले पूरी सर्जरी हो चुकी है। आप ये डॉक्टर ने इनको जवाब दे दिया कि हम सर्जरी भी नहीं करेंगे, ले जाओ, सेवा करो, अब ये बचेगा भी नहीं क्योंकि गले की जो नस है मेन थायराइड ग्लैंड और गले की नस के ऊपर ट्यूमर अंदर तक है, तो अगर हम ऑपरेशन करेंगे तो मर सकता है। हमने अग्रेसिवली इनका ट्रीटमेंट किया। ये लीच थेरेपी लगाई, देखो, ये देखो, ये देखो, ये लीच थेरेपी लगाई और ये पेशेंट हंस रहा है। इसकी गांठ भी दिखाता हूँ, 7 दिन में गांठ गायब होगी। ये देखो, गांठ गायब अभी, सिर्फ 7 डेज लगे सर।
ओनली 7 days। लेकिन ये सारा खेल है इच्छा शक्ति का। और आपको मैं बताऊंगा कि हमारे पास ऐसे ऐसे पेशेंट है जिनकी 15 साल पुरानी गांठ 4 दिन में ठीक। ये मेरे साथ एक पेशेंट है जिन्होंने कैंसर की जंग जीती है, जिनकी रिपोर्ट्स भी अभी 2 दिन पहले नॉर्मल आई हैं। ये खुद डॉक्टर है। 2025 है और मैं नवी मुंबई एम्स में हूँ और 5 मार्च को इनका सीए मार्कर बिल्कुल नॉर्मल रेंज में आया है। ये डॉक्टर है खुद, ये मैडम फिजियोथेरेपिस्ट है, खुद डॉक्टर है, एलोपैथी डॉक्टर है और आज इनकी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। तो मैं इनकी पूरा स्टोरी, आपको वीडियो चाहिए तो पूरी भेज दूंगा, मैं रिकॉर्ड करके अभी दिखाता हूँ। कहने का मतलब ये है कि सैकड़ों पेशेंट है लेकिन सारा खेल है इच्छा शक्ति का। अगर ये इच्छा शक्ति दिखाएंगे भी मुझे जीना है और वजह पैदा कर लेंगे कि मुझे क्यों जीना है, तो यही आपके सामने ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर इनका मन छूट गया है, छड्डो परे, बच्चे व्याले, होनकी करना है, फिर हम ठीक नहीं कर पाएंगे। तो सारा खेल यहाँ से शुरू होता है, विल पावर से। तो बहुत स्ट्रांग है, तो वही बचे हुए हैं ये, नहीं तो इतनी कीमो झेल चुके हैं 2-2 3-3 बार, तो कहाँ से झेल पाते हैं। चलो एनीवे, आज 22 मई 2025 है। मैं इनको 20-25 दिन बाद दोबारा पूछूंगा और इनकी चेक करूंगा कहाँ गांठ है, क्या क्या है और कितना इंप्रूवमेंट इनका हमें दिखने को मिलता है। लेकिन आपसे मैं चाहूंगा एक फाइनल कमेंट कि करोड़ों रुपए लग गए, हासिल क्या हुआ? कुछ नहीं, सर पर ऋण आ गया। हाँ, हासिल तो ये होगा, सर पर ऋण आ गया, कर्जा हो गया, कर्जा हो, सिर पे कर्जा चढ़ गया और ये हड्डी भी निकालनी पड़ी, जबड़ा भी पूरा काटना पड़ा और दिक्कत भी बढ़ गई। चलो, बाकी लोग अगर इस वीडियो से कोई 2 की जान भी बचाए हम, तो बहुत बड़ी बात है, ये बात होगी। धन्यवाद। पूरे भारत में हमारे 58 से अधिक हॉस्पिटल्स, 60 से अधिक क्लिनिक व डे केयर सेंटर्स हैं। पूरे भारत में 900 से अधिक आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक व नेचुरोपैथी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत के हर बड़े शहर में हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं। इनमें से मुख्य हॉस्पिटल मेरठ, दिल्ली NCR, मुंबई, लखनऊ, डेराबसी, पंचकुला और कुरुक्षेत्र में हैं। यहाँ पर किडनी फेल, लिवर फेल, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, जोड़ों के दर्द, डायबिटीज, BP, शुगर, पाइल्स, फिशर व फिस्टुला और अन्य बड़ी से बड़ी बीमारियों को रिवर्स किया व सिखाया जाता है। अगर आप वीडियो में कही गई बात से सहमत हैं तो Y टाइप करें, सहमत नहीं हैं तो N टाइप करें।